हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है जनरल अवेयरनेस की। आपको पता है इससे पहले 3 से 4 क्लासेस 3 क्लासेस शायद हम जनरल अवेयरनेस की कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डेज एंड थीम्स के बारे में। ये ना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और किसी न किसी एक डे में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एक डे होगा, या तो उसके बारे में पूछ लेंगे या उसकी थीम के बारे में पूछ लेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है उनकी थीम के बारे में भी पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है। तो ये सारा का सारा चैप्टर जो है ना वो आपका इम्पोर्टेंट रहता है और मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी इस क्लास में जनवरी और फरवरी का जो डेज हैं और थीम्स हैं उनके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मार्च एंड अप्रैल एंड देन मई एंड जून। ठीक है, तो जून तक का भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो ये डेज और थीम्स हैं। तो इसकी 3 क्लासेस रहेंगी, 3 क्लासेस में मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगी जून तक का। उसके बाद हम नेक्स्ट जैसे भी हमारा बनेगा तो उसके बाद जून के बाद वाला करंट अफेयर मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि ये भी पढ़ना हमारा ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जून तक का वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट कर देते हैं डेज एंड थीम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जनवरी एंड फरवरी का करंट अफेयर मैं पढ़ाऊंगी आपको। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। ठीक है, मैं भूल जाती हूँ कहने के बाद, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे, अगर मान लो मैं भूल भी गई तो आप याद दिला देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है ये मतलब यहाँ ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे DSSB का दे रहे हैं, एसएससी का, EMRS, HCS, HSSC, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिखा है 4 जनवरी 2023। ये क्लास आपकी ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगी, 10 to 15 मिनट्स की आपकी ये क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ 2 मंथ के डेज़ के बारे में पढ़ेंगे, जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जनवरी, और इसको 2 बार रीड करोगे तब आपको याद होगा ये। 4 जनवरी, 4 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 4 जनवरी, 4 से स्टार्ट करना है। 4 जनवरी को क्या मनाएंगे हम? विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। इसमें मतलब इसका जो थीम है वो क्या रहा था अब की बार? ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता। तो 4 जनवरी 2023 की थीम क्या रही है ब्रेल दिवस की? कि ब्रेल के बारे में क्या किया जाए? जागरूक किया जाए, ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता लाई जाए। तो 4 जनवरी 2023 को क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता दी गई है, ये इसका थीम रहा है अब की बार का। तो 4 = ब्रेल। ठीक है, तो 4 ब्रेल है। तो 4 जनवरी को क्या है? ब्रेल है, 4 ब्रेल है। ब्रेल आपको पता है जो भी मतलब ब्लाइंड पर्सन होते हैं उन सब के लिए एक लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है जिसमें वो पढ़ सकते हैं। तो 4 = ब्रेल एंड इसकी थीम क्या रही है? ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता। इसके बाद है 10 जनवरी 2023। 10 जनवरी 2023 को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, आपसे पूछा जा सकता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है वैसे आपके भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो थीम रहा था 2023 के थीम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो थीम रहा है वो पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ठीक है, तो इसका जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लेकर जाना। तो इसका थीम रहा है विश्व हिंदी दिवस का। तो ये कब मनाई जाती है? 10 जनवरी 2023 को, वर्ल्ड हिंदी डे। इसके बाद है 11 जनवरी 2023। इस दिन राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में 11 जनवरी को मनाया गया। इसमें जागरूकता फैलाने के लिए नीले रंग के कपड़े पहने। तो इसका थीम भी इम्पोर्टेंट है। देखो कि अलग अलग सी थीम है, जिसकी भी थीम आपको अलग सी दिखाई देगी वो समझ लेना कि ज़रूरी है, जो भी मैंने लिखी हुई है यहाँ पर। तो 11 जनवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक है, तो 11 जनवरी
को क्या मनाया है? राष्ट्रीय तस्करी मानव जागरूकता दिवस। जागरूकता फैलाने के लिए क्या करें? नीले रंग के कपड़े पहने। इसके बाद 16 जनवरी 2023 को बनाया गया है राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे ना आजकल जैसे ये स्टार्टअप कर लेते हैं, कोई भी स्टार्टअप कर लेता है तो स्टार्टअप टाइप ऑफ बिजनेस कह सकते हैं। तो स्टार्टअप डे कब है? राष्ट्रीय स्टार्टअप डे 16 जनवरी को है। इसके बाद 24 जनवरी 2023 को इस साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। तो 24 जनवरी को हमने क्या बनाया है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया है। आपको पता होना चाहिए 25 जनवरी को हम वोटर डे के रूप में मनाते हैं और इसकी थीम क्या रही है कि वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, तो इसकी थीम रही है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे आप? मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जैसे पहले जो ब्रेल है, ब्रेल लिपि एक तरीके से मैं आपको बस याद करने का तरीका बता रही हूँ कि पहले क्या है, 4 तारीख को हमने ब्रेल पढ़ी। ठीक है, ब्रेल पढ़ने के बाद हमें क्या नीड पड़ी 10 तारीख को कि हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक दिन बाद हमने क्या बना दिया? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता। हमने लोगों को क्या बताया? मानव की जागरूकता के बारे में बताया। ठीक है, सबसे पहले 4 जनवरी को ब्रेल। ठीक है, ब्रेल पढ़ने के बाद हमें 10 तारीख को लगा कि हमें विश्व हिंदी भी पढ़नी चाहिए। हिंदी पढ़ ली तो एक दिन के बाद हमें ज्ञान हुआ कि अब यहाँ पर मानव तस्करी पर रोक लगा देनी चाहिए। रोक लगाने के बाद हमने यहाँ क्या किया? 16 जनवरी को अपना स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद हमने उसमें लड़कियों को भी ऐड किया 24 जनवरी को। इसके बाद हमने उनके वोट बनाए 25 जनवरी को। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। सबसे पहले मैंने आपको बताया 4 से ब्रेल। ठीक है, 4 इज इक्वल टू ब्रेल। 4 के बाद हमने पढ़ा है 10 जनवरी। 10 जनवरी को मैंने आपको बताया हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी के बाद 6 दिन बाद, सॉरी 1 दिन बाद 11 जनवरी को मानव तस्करी पर रोक। ठीक है, इसके बाद में 16 जनवरी को हमने बिजनेस यानी कि स्टार्टअप किया। इसके बाद 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया, राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके बाद 25 जनवरी को हमने वोटर डे मनाया है। ऐसे याद रखना क्योंकि बहुत सारे हैं, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको याद रहेंगे। और इसका थीम क्या रहा है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद 25 जनवरी को ही हिमाचल प्रदेश का 53वां स्थापना दिवस भी मनाया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 25 जनवरी को क्या है? 2 चीज़ें हैं 25 जनवरी को। फर्स्ट इज़ वोटर डे एंड देन हिमाचल प्रदेश का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बाद 28 जनवरी की हम बात कर लेते हैं तो डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया गया है कि आपकी जो प्राइवेसी है डेटा की वो मनाई गई है। तो डेटा गोपनीयता दिवस है ये। इसमें निजता के बारे में पहले सोचें, ये क्या इसका थीम है कि किसी की प्राइवेसी के बारे में, निजता के बारे में पहले सोचें। इसके बाद है 29 जनवरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड कुष्ठ दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे। प्रत्येक, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से दिन मनाया जाता है। प्रत्येक जनवरी का अंतिम रविवार किसके रूप में मनाया जाता है? 29 जनवरी। ठीक है, यानी कि लेप्रेसी डे के रूप में मनाया जाता है। 29 जनवरी नहीं, लेप्रेसी डे के रूप में मनाया जाता है, चाहे वो किसी भी डेट को। तो प्रत्येक जनवरी का अंतिम जो रविवार होगा वो किसके रूप में मनाया जाएगा? वर्ल्ड लेप्रेसी डे के रूप में मनाया जाएगा। तो इस साल हमने जो वर्ल्ड लेप्रेसी डे है वो कब बनाया? 29 जनवरी को बनाया है। इसका जो थीम रहा है वो रहा है एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। ठीक है, तो ये याद रख लेना क्या रहा है इसका थीम? एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। तो ये याद रखना है। तो 25 जनवरी को मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, वोटर डे एंड द हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। इसके बाद 28 जनवरी को डेटा गोपनीय रखा है, 29 जनवरी को हमने इस साल लेप्रेसी डे मनाया है। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवाइज करा दूँ मैं आपको, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहले 4, फिर मैंने आपको बताया 10, फिर मैंने बताया 11, फिर मैंने बताया 16, फिर मैंने बताया 24, 25, फिर 25 था, फिर 28 एंड 29। ठीक है, यहाँ तक के डेज़ मैंने अभी आपको बताए हैं। अब इसको आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख कर देखना और पता करना कि आपको कितना समझ में आया। 4 को मैंने क्या बताया? ब्रेल। ठीक है, फिर हमें क्या नीड पड़ी? 10 को हिंदी की। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस। हिंदी के एक दिन बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ी? 11 को मानव तस्करी जागरूकता की। 16 जनवरी को हमें किसकी नीड पड़ती है? ठीक है, तो यहाँ पर 16 तारीख को हमें किसकी नीड पड़ती है? स्टार्टअप डे की, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। 24 को हमने मनाया यहाँ पर बालिका दिवस। फिर 25 को हमने उनके वोट बना दिए। वोट बनाने के बाद 28 को हमने डेटा गोपनीय रखा है और 29 को हमने वर्ल्ड लेप्रेसी डे के रूप में मनाया है। तो ये हो गए आपके जनवरी के डेज़। तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप भी ऐसे लिख कर देखेंगे तो आसानी से याद होगा। और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, ऑप्शंस देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, हमने वहाँ पर इस तरीके से इन्हें पढ़ा था।
अब हम पढ़ लेते हैं फरवरी के डेज के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1 फरवरी 2023 इस दिन हम मनाते हैं भारतीय तटरक्षक बल दिवस। ठीक है, तो इनके द्वारा 47वां दिवस अब की बार मनाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इनका 47वां दिवस मनाया गया। तो 1 फरवरी को हमने भारतीय मतलब कोस्टल फोर्स जो डे है वो मनाया है। तो इंडियन कोस्टल डे मनाया हमने 47 नंबर का है ये। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये, इसकी थीम भी बहुत ज़रूरी है और ये डे भी बहुत ज़रूरी है। तो जो डे है उसका नेम है 2 फरवरी 2023। 2 फरवरी 2023 को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी रामसर साइट्स में भी ऐड किए गए हैं। तो हमारे हरियाणा के भी 2 प्लेसेस इस दिन रामसर साइट्स में ऐड हुए थे, तब मेरे को याद आई है। तो इसमें विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी 2023 को। इसकी जो थीम रही है वो क्या रही है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, चाहे लिख लो इसे। ठीक है, तो 2 फरवरी 2023 को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया है। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ये क्या है, इट्स टाइम फॉर, ये टाइम है किसका, फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन का, वेटलैंड को बचाने का। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो यहाँ पर 2 फरवरी को हमने क्या बनाया, वेटलैंड डे मनाया है। इसके बाद है 4 फरवरी 2023, ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 फरवरी 2023, 4 जनवरी को हमने क्या मनाया था, विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, और हम 4 फरवरी को 1 महीने बाद क्या मना रहे हैं, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, तो ये डिजीज़ वाला है, तो पहले तो ये ब्रेल वाला है एंड देन 1 महीने बाद ही हम क्या मनाते हैं, कैंसर डे मनाते हैं। तो 1 महीने बाद 4 फरवरी को हम क्या मना रहे हैं, वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं। ठीक है, तो 4 फरवरी 2023 को क्या मनाया हमने, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया है। इसका जो थीम है वो क्या रहा है, क्लोज द केयर गैप। ठीक है, तो इसका थीम भी आपको याद रखना है, क्या थीम है इसका, क्लोज द केयर गैप। इसके बाद है 15 फरवरी 2023, ये बस एक बार रीड कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया है, रेडियो एंड पीस इसका थीम है। इसके बाद है 13 फरवरी को वर्ल्ड वुमेन डे मनाया गया है। इसके बाद है 15 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर डे। ठीक है, तो 4 फरवरी को हमने पढ़ा है कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर डे। ये कब है, 15 फरवरी को मनाया गया है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं 21 फरवरी 2023, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हिंदी दिवस नहीं है, मातृभाषा दिवस है ये, और वो इंटरनेशनल लेवल का मातृभाषा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम जो क्या रहा है, बहुभाषी शिक्षा, यानी कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। शिक्षा को बदलने की क्या है, नीड है। आपको पता होगा आपकी एजुकेशन पॉलिसी भी मल्टीलिंगुअल मातृभाषा पर क्या करती है, जोर देती है, और इसमें 3 स्तर की भाषाओं के बारे में बात की गई है। तो इसी प्रकार जो आपकी 21 फरवरी 2023 है, इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया है, और ये बहुभाषी यानी कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात करता है। इसमें इसका थीम रहा है शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है। तो इसकी थीम है बहुभाषी शिक्षा, यानी कि आज की जो शिक्षा है उसको बदलने की हमें क्या है, नीड है। ये हमने कब मनाया, 21 फरवरी को मनाया है। इसके बाद है 28 फरवरी 2023। 28 फरवरी 2023 को हमने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया। आप सभी को पता है 28 फरवरी इज़ नोन एज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया गया है। ठीक है, अभी एक नया डे भी ऐड हो गया, 23 अगस्त को हम क्या मनाएंगे, स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो अभी मैं एक बार आपको फरवरी वाले भी रिवाइज़ करा देती हूँ, जनवरी वाले मैंने आपको रिवाइज़ करा दिए थे। तो पहले हमने क्या पढ़ा है, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी। 1 को मैंने बताया आपको तटरक्षक दिवस, 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे, और 4 को मतलब 1 महीने बाद हम क्या मना रहे हैं, कैंसर डे। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे 4 को। इसके बाद मैंने आपको बताया है यहाँ पर 13 फरवरी, फिर 13 फरवरी, फिर 15 फरवरी। 13 2 दिन क्या है यहाँ पर, रेडियो डे है। ठीक है, और क्या है, वोमेन डे है। तो ऐसे याद रख लेना, वोमेन होती है जो बहुत बोलती रहती है। ठीक है, तो रेडियो की तरह बोलती है। तो 13 फरवरी को क्या है, रेडियो और वोमेन डे है। तो इकट्ठा हमने मनाया रेडियो डे और वोमेन डे। ठीक है, तो 13 फरवरी को रेडियो एंड वोमेन डे। इसके बाद 15 फरवरी की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर डे के रूप में मनाया हमने। ठीक है, इसके बाद 21 फरवरी एंड देन 28 फरवरी। 21 फरवरी को हमने मनाया
मनाया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। तो ये विज्ञान दिवस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जनवरी और फरवरी के जो डेज एंड थीम्स हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट मैंने लिखे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ। इससे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आपको ये करा दूंगी। और जनरल अवेयरनेस की जो क्लासेस है ना बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं रहेंगी। ठीक है, इसको आप आसानी से एक बार पढ़ लेंगे और एक बार रीड कर लेंगे ना, तब भी आपको याद हो जाएगा। तो इसके बाद अलग वाली थीम मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, 2-2 बार रीड करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। और हमने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट की हुई हैं, 2 से 3 क्लासेस हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।